नमस्कार दोस्तों। भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन इंटरनेशनल और हाईलाइट खबरों के इस खास एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दरअसल कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने लाखों लोगों को अपने देश से भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब जो हुआ है वह और भी हैरान करने वाला है। दरअसल बांग्लादेश ने खुद को $12 बिलियन का नुकसान उठाते हुए पाया है, क्योंकि भागे हुए भारतीयों की वजह से बांग्लादेश के कुछ बड़े प्रोजेक्ट रुक गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही भारतीय लोग थे जिनके जिम्मे था बांग्लादेश के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेशनल करना और साथ ही इसके लिए एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाना। लेकिन अब बांग्लादेश ने एक नया और अजीब खेल खेला है, जहां रूस के साथ मिलकर बांग्लादेश ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर लिया है। लेकिन जब बात इस प्लांट से बनने वाली बिजली को बांग्लादेश के शहरों और गांवों तक पहुंचाने की आई, तो बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी। और यहाँ पर एक बड़ा पलटवार हुआ है, क्योंकि जो बांग्लादेश पहले भारत के साथ सहयोग चाहता था, अब चीन की गोदी में बैठा हुआ है। फिर भी भारत ने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज बांग्लादेश के साथ साझा करने का फैसला किया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने इन भारतीय एक्सपर्ट्स को धक्के मारकर बाहर कर दिया और अब बांग्लादेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट भविष्य के लिए खतरे में है। और अब बांग्लादेश भारत से नहीं बल्कि चीन से मदद मांग रहा है। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस न्यूक्लियर प्लांट में कई नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स भी भारत से इंपोर्ट किए गए थे। लेकिन फिर भी भारत पर लगातार उलटे बयान देने का नतीजा यही निकला। बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अब ठप पड़ा है और बांग्लादेश इस डर में है कि कहीं भारत उसकी बिजली काट न दे। और भारत ने भी बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए एक और प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया है। लेकिन सवाल यह है, यहाँ पर भारत एक साइन करके बांग्लादेश के अरबों डॉलर डुबो सकता है और उसे घुटनों पर ला सकता है। उसके बावजूद बांग्लादेश की अकड़ कम नहीं हो रही है। आज हम आपको इसी से जुड़ी पूरी अपडेट देंगे और यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत का एक कदम बांग्लादेश के लिए सभी योजनाओं को नष्ट कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है और हमारा हौसला बढ़ता है। दरअसल मेन खबर यह है कि बांग्लादेश की नई न्यूक्लियर प्लांट के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने का काम चल रहा था और इसमें से करीबन 16 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन एक भारतीय कंपनी को बिछाने थी। लेकिन ये 16 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे खतरनाक और सबसे क्रिटिकल पार्ट था, क्योंकि यह लाइन 2 नदियों के ऊपर बनाई जानी थी। बांग्लादेश की इन 2 नदियों में से एक का नाम है पद्मा, जिसे भारत में गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा नदी है जमुना, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। बताते चले, इस काम के लिए भारतीय कंपनी ट्रांस रेल लाइटिंग को चुना गया और इसके लिए $524 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इस भारतीय कंपनी के साथ साइन हुआ, जहां इस भारतीय कंपनी ने करीबन 100 इंजीनियर्स और वर्कर्स बांग्लादेश में इस काम के लिए भेजे थे। इसके अलावा 30 इंडोनेशियन वर्कर्स भी इस प्रोजेक्ट के लिए यहां बुलाए गए थे। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था और जहां पद्मा नदी के ऊपर करीबन 38% काम पूरा हो चुका था, वहीं जमुना नदी पर तेजी के साथ 25% प्रोजेक्ट पूरा कर दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश में मिलिट्री को क्या हुआ और वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी पे हमले होने लगे और भारत से बांग्लादेश गए। ज्यादातर वर्कर्स भी बांग्लादेश की इसी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं नल। लेकिन जब हमले बढ़ गए, तब मजबूरन इन भारतीय लोगों को ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के वापस आना पड़ा, क्योंकि इन्हें बांग्लादेश में अपनी जान का खतरा था। एल कमाल की बात यह है कि बांग्लादेशी सरकार ने भी इन भारतीय लोगों की मदद नहीं की और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन बांग्लादेश ने खुद अपने पांव पर एक ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि हमेशा के लिए बांग्लादेश अब लंगड़ा के चलने वाला है, क्योंकि इस ट्रांसमिशन लाइन का काम रुक गया और बांग्लादेश की न्यूक्लियर पावर प्लांट अब किसी भी काम की नहीं रह गई है। ऐसे में अगर बांग्लादेश में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ना होती
तो इस दिसंबर तक भारत बांग्लादेश की बिजली ट्रांसमिशन में मदद कर देता और इस दिसंबर तक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई होती। पर शायद अब ये प्रोजेक्ट और भी लंबा खींचने वाला। खैर, बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, इसलिए अब कुछ खबरों में यह निकल के आया है कि बांग्लादेश ने चाइनीज कंपनी से भी इसको लेकर मदद की गुहार लगाई है। जहां बांग्लादेश में चीन का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि भारत की दी गई हर मदद को यहाँ के लोग आसानी से भूल के भारत को ही अपनी हर गलती का जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपनी कुल ज़रूरत की 10% बिजली यानी कि अराउंड 2500 मेगावाट बिजली भारत से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा नेपाल से बिजली इंपोर्ट करने के लिए भी बांग्लादेश भारत पे डिपेंडेंट है और नेपाल से बिजली लेने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का भारत से जाना ज़रूरी है और इसके लिए हाल ही में भारत ने इस ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी भी दे दी है। बांग्लादेश में स्थित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी भारत ने ही बना के तैयार किया है और इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 1320 मेगावाट बिजली जनरेट की जा रही है। सोचिए, जहां एक तरफ बांग्लादेश चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता, वहीं भारत के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर की लंबाई करीबन 4000 किमी है। इसके बावजूद बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है, वहीं भारत दूसरे नंबर पे आता है। न केवल पावर सेक्टर बल्कि बांग्लादेश के दूसरे क्रिटिकल सेक्टर जैसे कि रेलवेज, टेलीकॉम, स्टील और यहाँ तक कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत का कम बल्कि चीन का ज़्यादा बड़ा हाथ है। लेकिन भारत भी अब कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि चाहे बांग्लादेश को कैसे भी मदद पहुंचा दी जाए, पर बांग्लादेश भारत को अपने क्रिटिकल सेक्टर से दूर ही रखने वाला है। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत आज किसी भी कैपेसिटी के सैटेलाइट्स बना सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने अपने सैटेलाइट्स के लिए यूरोपियन कंपनीज को चुना। बांग्लादेशी सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि भारत ने आज तक जो भी बांग्लादेश को दिया है, भारत एक झटके में वह सब चीजें बांग्लादेश से वापस ले सकता है। लेकिन आज बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के साथ दोस्ती चिकन नेक और भारतीय सीमा पर मिसाइल्स और बेतुकी बातें की जा रही हैं। यहाँ तक कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बांग्लादेश को ऑलरेडी रूस की तरफ से धमकी मिल चुकी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के ऊपर रूस का $630 मिलियन का इंटरेस्ट बकाया है, जो अभी तक बांग्लादेश की तरफ से नहीं चुकाया गया। इसको लेकर रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर यह कर्ज टाइमली नहीं चुकाया गया तो बांग्लादेश को इसके ऊपर एक हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रांसमिशन लाइंस का काम इस भारतीय कंपनी को तो करना ही था। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइंस का प्रोडक्शन और सप्लाई भी भारत से ही की जानी थी। ऐसे में जब इस ट्रांसमिशन लाइन का टेंडर निकाला गया था तो उस समय ट्रांस रेल लाइटिंग के अलावा एलएनटी ने भी कई किलोमीटर्स के ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। हालांकि एलएनटी ने इस प्रोजेक्ट पर अभी तक कितना काम पूरा किया है, इसको लेकर हम अलग से वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल यह न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद पड़ी है और जितने दिन यह नॉन ऑपरेशनल रहेगी उतने दिनों तक एक भारी कीमत बांग्लादेश को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि चीन बांग्लादेश की नई न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बांग्लादेश में प्रेशर बना रहा है, जिससे यह कॉन्ट्रैक्ट भी चीन को हासिल हो सके और भारत पे प्रेशर और बढ़ाया जा सके। दरअसल भारत ऑलरेडी हर साल बांग्लादेश को आर्थिक सहायता देता है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स चीन समेत दुनिया के बाकी देशों को दे देता है। सोचिए, भारत अगर एक साइन करके इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही ख़त्म कर दे तो बांग्लादेश को फिर से नए टेंडर्स निकालने पड़ेंगे और इसमें कम से कम और 6 महीनों का वक्त लग जाएगा, जिससे जाहिर तौर पर कई अरबों डॉलर्स का नुकसान बांग्लादेश को झेलना पड़ेगा और बांग्लादेश का कर्ज इससे और कई गुना बढ़ जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को हर तरह की मदद बंद करके बांग्लादेश पर प्रेशर बनाना चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और ऐसी ही भारत और बांग्लादेश से जुड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय